जल कुशल कृषि केवल एक आवश्यकता ही नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। बदलती जलवायु परिस्थितियों और बढ़ती जल कमी के साथ नवीन तकनीकें को अपनाना आवश्यक है। फोर्स ट्रस्ट में हम किसानों के ज्ञान संसाधनों और व्यवहारिक समाधानों के साथ समर्थन देने के लिए प्रतिबद्ध है, जो पानी के उपयोग को कम करते हुए उत्पादकता बढ़ाते हैं। हम सब मिलकर जल संरक्षण और दीर्घकालिक कृषि समृद्धि सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण प्रगति कर सकते हैं। आइए सब मिलकर एक टिकाऊ और जल सुरक्षित भविष्य बनाने के लिए काम करें। फोर्स की टीम यहाँ 20 गांव में काम कर रही है। प्राकृतिकरण अपनाने के लिए हर सुविधा देने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो आपसे मीटिंग करके इस प्रणाली के बारे में बता तो रहे हैं, साथ में बीज देकर या जो मशीन हमने लाकर बना दी है, जो कि बेड भी बनाती है और बेड बनाने के साथ साथ डायरेक्ट सोइंग भी करती है। वो मशीन आपको बिना किसी शुल्क के आपको उसको दिलवाना। तो उद्देश्य है वो ये है कि हम जल कुशल खेती करें, जिससे कि जल भी बचे और आपका मुनाफा भी बढ़े। तो आज का जो प्रोग्राम है वो भी इसी प्रोग्राम का एक हिस्सा है। आज का प्रोग्राम स्मार्ट किसान सम्मान समारोह है। स्मार्ट क्यों? क्योंकि स्मार्ट वह जो प्राकृतिकरण की ताकत को समझकर, जो हमारे मूल 5 तत्व हैं, सूर्य देवता, धरती माँ, जल देवता, वायु देवता एवं विषय बहुत महत्वपूर्ण है और मानव सभ्यता से जुड़ा हुआ है, हमारे अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। और ये तो बहुत अच्छी शुरुआत की है इन लोगों ने, लेकिन आज जितने भी लोग यहाँ, मैं समझता हूँ कि वो यहाँ से जाने के बाद में जरूर इस मुहिम को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो में भूमिगत जल समाप्त हो चुका है, जिसमें चेन्नई, बेंगलोर जो बहुत विकसित शहर हैं, जमीन में जो पानी है वो समाप्त हो चुका है। और जब जमीन का पानी समाप्त हो जाएगा तो उसके बीच का जो गैप होता है जमीन का, वो जमीन नीचे धंसेगी और जो समुद्री किनारों के आसपास बसे हुए पंजाब की जमीन को उपजाऊ बनाती है। गंगा यमुना का दोआब जहां हम रहते हैं, जहां आप बैठे हुए हैं, ये दुनिया का अति उपजाऊ क्षेत्र है। जिन नदियों ने और जिस जल ने मानव सभ्यता को विकसित करने में अपना योगदान दिया, आज हम उन नदियों को अपनी आदतों से 60% सुखा चुके हैं। ये हमारा कृत्य है। बासमती धान के लिए मशहूर है, आपकी पहचान है बासमती की उत्पादन में। लेकिन हमारा जिला 1 किलो चावल पैदा करने के लिए लगभग 4200 लीटर पानी का यूज करता है, 1 किलो चावल पैदा करने के लिए। अब हिसाब लगा के देखना 1 एकड़ में फिर कितना पानी लगा रहे होगे आप, ठीक है। और वो पानी कहीं से नहीं आता, तो बरसात का पानी कितना जमीन में जाता है ये भी आपको पता है। पहले कच्ची सड़कें होती थी, खेत में, सड़कों में, गांव में पानी नीचे सूखता था, अब सब बह के बाहर निकल जाता है। गेहूं के बाद खेत को खाली मत रखिएगा, उसमें लोबिया या उड़द या मूंग की विराट वैरायटी बहुत अच्छी है, 55 से 60 दिन की वैरायटी है। या शिखा वैरायटी ले सकते हैं, वो भी 65 दिन की वैरायटी है। IPM 2-3 ये वैरायटी ले सकते हैं। और धान की तो नहीं, जैसे बाबे नानक ने गुरबानी का आगाज करते हुए जपजी साहब ने उच्चारण किया है, आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक उससे भी सच। यदि हम इसका व्याख्यान करें वैज्ञानिक नजरिए से, तो ये क्या है? ये है कुदरत के। मैंने जो बात की फसलों के रसोइयों की, डीकम्पोजर्स, बड़े माइक्रो ऑर्गन, जो 1 ग्राम मिट्टी में 3 करोड़ से लेकर 3 अरब तक हैं, वो सारे डूब गए। जब डूब गए तो क्या होगा उसको?